गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी काफी बच्चे अभी आने को लग रहा है, बाकी हैं। इसके पहले क्लास चल रही थी क्या? यस सर, मुरली सर। अभी भी सर। सर, अभी यस भी सर, चल रही है अटेंडेंस सर। चल रहा है। 5 मिनट रुक जाइए सर। अच्छा, ठीक है, बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग आई थिंक सेंसर्स हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? यस सर, Yes, सेंसर sir. पढ़ रहे थे। यस सर। सेंसर पूरा हो गया था कि कुछ बाकी भी था? उसके टाइप को बताए थे और बता रहे थे क्या क्या वर्क है उस सारे का। अच्छा, मतलब हीट सेंसर, लाइट सेंसर, ये सब हम लोग कर लिए थे ना? यस सर, वो बता पिक्चर करके उसको बता रहे थे आप अच्छा, पूरा। बता रहे थे तो मतलब 7-8 तरह के सेंसर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना? यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर, पिक्चर से हम लोग कर चुके हैं, पीडीएफ से आप फिर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और ये जो स्लाइड जो हम बना रहे हैं, ठीक है, आई विल शेयर दिस स्लाइड। मुझे लगेगा कि ये पूरा हो गया है या इतने पे शेयर कर देना चाहिए, तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा इसका पीडीएफ बना के, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। सो अभी जितना अवेयरनेस अभी दिमाग में बैठ जाए, वो अवेयरनेस बनाना है रिगार्डिंग द रोबोटिक्स। ठीक है, तो एक और एक्चुअली क्या था कि हम लोग इसमें आगे अगर सेंसर कर लिए हैं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे मोटर्स की तरफ। ठीक है, लेकिन एक बैच में और भी पढ़ा रहे थे रोबोटिक्स, तो उसमें जैसे एक कंसेप्ट को हम लोग लेके बढ़े, और ये कंसेप्ट हम ही लेके बढ़े थे, और इसलिए भी इस कंसेप्ट को लेके बढ़े थे ताकि हम बच्चों के दिमाग में ये भर सकें कि आप ये सोचिए कि आज के डेट में जैसे रोबोटिक्स पॉपुलर है, वैसे क्लाउड कंप्यूटेशन भी पॉपुलर है। यस सर। तो आप क्लाउड का कंसेप्ट सुन ही रहे हैं। ठीक है, क्लाउड क्लाउड कंप्यूटेशन में आप लोग AWS वगैरह का यूज भी किए होंगे, या आप नहीं किए होंगे तो जान रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे पहले तो ये थोड़ा सा हम लोग को कोशिश करेंगे आज जानने की कि एक्चुअली हम लोग क्लाउड समझते क्या है, और क्लाउड होता क्या है, और क्लाउड की पावर क्या है। ठीक है, तो पहले क्लाउड जानेंगे, क्लाउड के पावर की जानेंगे, एंड देन आफ्टर, ठीक है, जब क्लाउड हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो हम आपके दिमाग में ये बात रखेंगे कि हाउ cloud is how we can correlate the cloud with robotics. Can we correlate the robotics with the cloud or not? ठीक है, और अगर है तो किस तरह का एक बेनिफिशियल हमको मिलेगा। ठीक है, ये क्लाउड जानने के बाद, ठीक है, हम कोरिलेट कर पाएंगे, या हमारे दिमाग में इस तरह की सेंस आएगी कि भाई हाँ, रोबोट के साथ क्लाउड को जोड़ के ये काम भी कराया जा सकता है। तो पिछले क्लास में एक्चुअली वही शेयरिंग हुआ था क्लाउड के बारे में।
तो सेंसर के बाद हम लोग को रोबोट, हम लोग को यहाँ पे बढ़ना था। आई थिंक यहाँ तक हम कर दिए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ तक हो गया था ना। यस सर। यस सर। यस सर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है। कुछ सेंसर छूट भी गया होगा तो वो आप लोग खोज के पढ़ सकते हैं। सेंसर कई तरह के हैं, मैंने कुछ नॉमिनल सेंसर्स लेके आपको बताने की कोशिश की, ठीक है, जो ज्यादातर इस्तेमाल में आता है। हो सकता है कि इस्तेमाल में कुछ और भी आता हो, एक आध छूट भी गया हो। तो इतना तो आप समझ में आ गया कि भाई सेंसर आप समझ गए, सेंसर का इंपॉर्टेंस समझ गए, तो और भी सेंसर के बारे में आप सीख समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो टॉपिक थे, ठीक है, उसमें हम लोग लेके बढ़ना था, जैसे मोटर को लेके आगे बढ़ना था कि मोटर क्या है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस पे, लेकिन इसके पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो क्या है क्लाउड? क्लाउड कंप्यूटेशन क्या कहते हैं, या क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब है? एनीबॉडी? यस सर। सर क्लाउड का जो स्टोरेज है ना सर, जितना भी कोई डेटा होता है वो क्लाउड में जाके स्टोर होता है। क्लाउड मतलब बादल में जाके स्टोर होता है। सर रेदर देन सर्वर लोकल होता है सर्वर सर। और पर्सनल online कंप्यूटर, platform that हम we लोग can किसी भी store डाटा data को स्टोर easily करने के लिए we can या फिर मैनेज करने के लिए या manage फिर करने compute के लिए करने के हाँ, कर लिए। सकते हाँ, हैं कभी भी कहीं से। आराम से, ठीक है, ठीक है। अब आप शांत रहिए और मेरी बातों को पुष्टि कीजिए, ठीक है। क्लाउड का सब मतलब, बोल रहा है सर, एक कोई बोलो। हाँ, क्लाउड का मतलब, ठीक है, आपने कहा कि डाटा जो है वो क्लाउड में स्टोर हो जाता है। मैंने कहा बादल में, तो आपने कहा नहीं, सर्वर में, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब सर्वर बादल में है। यस सर। यस सर, रेदर देन लोकल सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर। तो सर्वर को ले जाके बादल में रखा जाए। बादल तो एक धुएं के नो समान। सर, हाँ, सर्वर मीन्स सर बहुत सारा स्टोरेज का एक जगह यूनिट पहले, जैसे कि जैसे सर बहुत सारे मतलब स्टोरेज जगह इसमें बनाया सर गया है फिजिकल एक स्टोरेज जगह पे सर। हम्म। एक वेन एवर, डेटा सेंटर में सर डेटा को स्टोर करेंगे वहां पे सर, एक प्लेस पे सर। अच्छा, और तो डेटा डेटा स्टोर जब क्लाउड नहीं था या क्लाउड का कंसेप्ट नहीं सर ये है, फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज, ठीक है, फिजिकल स्टोरेज, ठीक है। तो जब क्लाउड नहीं था तो डेटा स्टोर नहीं होता था। होता था सर। तो हाउ वी कैन ऑब्जर्व द सेंस ऑफ क्लाउड? कैसे हम क्लाउड के सेंस को ऑब्जर्व करेंगे जब पहले भी होता था? हम क्या सर समझे? सर डेटा क्लाउड, सिक्योरिटी। जब क्लाउड की बात आती है तो सर उसमें ये नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, डाटाबेस सब इंक्लूड होता है सर उसमें। नेटवर्किंग, अच्छा स्टोरेज, सर, डेटाबेस सब इंक्लूड होता है। जितने समय के लिए हमको स्टोरेज की नीड होती है उतने समय के लिए हम रेंट पे ले सकते हैं स्टोरेज को सर, क्लाउड पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन still we having facing some problem. Exactly, we do not understand the real meaning of cloud, ठीक है। अभी तक तो आप जो बता रहे हैं बस सर क्लाउड का सर एक्चुअली मीनिंग ये होता है ना कि हम यदि उसको यूज करते हैं तो हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि पर्सनल अपना यूज करते हैं तो वो हमको पास में लेके चलना होगा, किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से उसको एक्सेस करना होगा। क्लाउड का मतलब हम किसी क्लाउड नहीं था बाबू, तब भी किया जा रहा था। जब क्लाउड नहीं था, ठीक है, या क्लाउड का सेंस पॉपुलर नहीं था, हम क्लाउड को नहीं यूज कर रहे थे। बहुत सारी कंपनियां आज भी क्लाउड का यूज नहीं कर रही है। सर क्लाउड, अभी वो व्यवस्था जो आप बता रहे हैं वो की जा रही थी। सर मतलब कि सर स्टोरेज की बहुत तो सर कमी- कॉस्ट बढ़ रहा था ना उस समय, तो क्लाउड की वजह से कॉस्ट कम हो रही है ना। अच्छा, कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। मतलब ये तो आप अंदर ही वाली बातें अब बताने लगे कि कॉस्ट कम हो रही है, ये सब चीजें। मैं अभी भी मैं वो जानने की बात कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता क्या है। सर सर्वर पर सर अपलोड सर जितना भी डेटा है ना सर वो सर्वर पे। मुझे लग रहा है कि किसी का बैकग्राउंड में बहुत हलचल हो रहा है, और मैं इस तरह की व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। और बातचीत वाली व्यवस्था बातचीत की तरह होनी चाहिए। कोई बातचीत करेगा, कोई हाव हाव करेगा तो नहीं होगा। और जो हाव हाव करेगा उसको बताइए, हम तुरंत उसको रिमूव करेंगे। हेलो सर, हाँ, किसी भी डेटा को हम क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड से फेच कर सकते हैं कहीं से भी और किसी भी जगह से।
बाबू ये तो तुम हमको काम समझा रहे हो, हम कहाँ इसके बारे में तुमको बोल रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, हम कभी बोले हैं? ठीक है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड स्टोरेज? ठीक है, क्योंकि स्टोरेज तो पहले भी था, पहले भी इंटरनेट से हम एक्सेस कर लेते थे। सर क्लाउड स्टोरेज का मतलब जो जो अरे डेटा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पहले क्लाउड थोड़ी था, अब न क्लाउड किया, बाद में न क्लाउड किया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तो अमेरिका में है, उसके सर्वर के डेटा को हम एक्सेस कर रहे थे कि नहीं, मेल बना रहे थे कि नहीं, मेल भेज रहे थे कि नहीं, डेटा रख रहे थे कि नहीं, रख रहे थे कि नहीं? यस या नो बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्लाउड का मतलब क्या है वो समझना होगा। और आप जो बातें बता रहे हैं, इस बातें को सुन के कोई भी यही प्रेरित हो जाएगा कि पूरी दुनिया जो है आज के डेट में क्लाउड पे चल रही है, आप जो बता रहे हैं आपको। ठीक है, मुझे आपके इन बातों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भविष्य तो इसी का है। लेकिन आज के डेट में हम ये कहें कि एकदम पूरा हमारा वर्ल्ड जो है अब क्लाउड पे बेस्ड हो गया है, तो वो भी अभी नहीं है, वो भी अभी नहीं है। लेकिन क्लाउड पे हो जाएगा, ये जरूर एक परिकल्पना करके आगे बढ़ा जा सकता है कि आने वाले समय में सबको क्लाउड के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हाँ लेट हमको बोलने दीजिएगा कि आप पहले किन्हीं की बात है तो पॉइंट रख लीजिए। पहले बोलिए किनको बोलना है। क्लाउड को आज बोलिए इन्वायरमेंट प्रशांत कुमार। क्लाउड को इन्वायरमेंट बोल सकते हैं सर? हाँ एकदम बोल सकते हैं, क्लाउड को एक स्टोरेज इन्वायरमेंट है। ठीक है, और स्टोरेज इन्वायरमेंट के साथ साथ सर्विस इन्वायरमेंट भी अब हो गया है। यस सर। स्टोरेज इन्वायरमेंट एज वेल एज सर्विस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन लेट फर्स्ट डिस्कस अबाउट द एग्जैक्टली व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटेशन और क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं वर्ड क्लाउड। ठीक है, क्लाउड, यह क्लाउड का संबंध क्लाउड से डायरेक्ट नहीं है। क्लाउड का संबंध क्लाउड से लॉजिकल अप्रोच से है। क्या है? लॉजिकली। अब मैं पूछूं कि आकाश में बादल एक ही होता है, तो सही है कि गलत है? सही है सर। अच्छा, बादल एक ही होता है। क्या लॉजिकल है? नो सर। व्हाइट बादल बहुत होते हैं बादल सर। बादल बहुत सारे होते हैं। यस सर, बहुत सारे तो होते हैं। मान लीजिए, बहुत सारे होते हैं सर, एक ही रंग। हाँ, मान लीजिए आप इंडिया से अमेरिका का सफर कर रहे हैं, तो एक ही बादल मिलेगा कि कई तरह के बादल मिलते जाएंगे? कई कई तरह तरह के का हो सर। जाएगा सर। बादल मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर बादल मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर बादल। करेगा। हाँ, तो डिपेंड, मतलब हमारी बातों को कीजिए, आप अपना दिमाग में जो भरा हुआ है उसको थोड़ा ठीक भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ये खाली हामी भरिए। मतलब बादल मिलेगा, मैं इंडिया से निकला अमेरिका जा रहा हूँ, बादल मिलेगा, फिर बादल नहीं मिलेगा, फिर बादल मिलेगा, फिर बादल नहीं मिलेगा, बादल मिलेगा, बादल नहीं मिलेगा। यस सर। हाँ या ना? अगर बादल एक ही हो, आकाश तो एक है, आकाश गंगा तो एक है, पर बादल एक नहीं है। अगर एक रहता तो बस इंडिया से उड़ते, बादल में रहते और बादल में ही रहते और सीधे अमेरिका उतरते हैं। यस सर। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। नहीं है। ठीक है, ओके। यस सर। ठीक, तो ये सेंस लिया गया कि पूरी दुनिया में बादल तो है पर छिटपुट है ना? यस सर। पूरी दुनिया में जहां देखे बादल मिलेंगे, पर वो क्या है? छिटपुट है, सब जगह बिखरे हुए हैं। ठीक है, इस सेंस को दिमाग में बैठाया गया कि भविष्य में आने वाले समय में, ठीक है, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी लोगों की बढ़ती जाएगी। लोगों को लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा की जरूरत पड़ेगी। लोग एचडी देख रहे थे, उसके बाद एचडी देखने लगे, उसके बाद 1K देखने लगे, फिर 2K देखने लगे, फिर 4K देखने लगे, फिर 8K देखने लगे।
तो भैया आप जितने भी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिएगा, डेटा का जो वॉल्यूम साइज है, डेटा वॉल्यूम जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा सर। बढ़ता जाएगा सर। तो पहले एसडी वाले पिक्चर को हमको रखने के लिए 200 MB की जरूरत है, और आज उसी पिक्चर का 4K रखने के लिए 2 GB की जरूरत है। यस सर। हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। ठीक है, ओके। हमारी जो सोच है वो रुक सकती नहीं है, हम सोचते जाते हैं और चीजों को बेहतर 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 और बेहतर करते जाते हैं। ये हमारा टेंडेंसी है ना? ठीक है। यस सर। तो जाहिर बात है कि किसी भी चीज को हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे हमेशा फ्यूचर में। ठीक है, जब भी बेहतर बनाएंगे, ठीक है, डेटा वॉल्यूम जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो समय के साथ डेटा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, समय के साथ उस डेटा वॉल्यूम को ट्रैवल कराने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए कम्युनिकेशन स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी व्यवस्था करनी होगी। उस बड़े बड़े डेटा वॉल्यूम को ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी इम्प्रूव करेगा। ऐसा मान लिया गया, सारी कंपनी इस पे काम कर रही है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि Pentium 1 आज भी बैठ के आप Pentium 1 ही यूज कर रहे हैं, नहीं, यू आर यूजिंग i7 i9 कर रहा है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये सोच लिया गया कि सब चीज बढ़ेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ डेटा वॉल्यूम भी बढ़ेगा और डेटा रखने की व्यवस्था भी बढ़ानी होगी। तो सर सब कोई बढ़ाएंगे अपना अपना। ठीक है, कोई बैंक है, बैंक की फ्यूचर में अगर डेटा वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा। ठीक है, कोई रेलवे है तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरह से दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना नेटवर्क बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो सेपरेटली अपने नेटवर्क के अंतर्गत काम कर रहे हैं या इंटरनेट से जुड़ के काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, वो अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर कुछ कंपनीज, कुछ लोगों ने ये प्लान किया, दिमाग लगाया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड तो होता नहीं है। क्या लिमिटेड होता है? लिमिटेड होता है। लिमिटेड होता है। ठीक है, मान लीजिए कि मान के चलते हैं कि गूगल अमेरिका में कहीं है, माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन सिटी में है अमेरिका में। ठीक है, तो क्या पूरा सिटी ही उसका है? ऐसा तो नहीं है। नो सर। सिटी के एक सर्टेन हिस्से में उसका है। मान लीजिए कि वो हिस्सा 200 एकड़ है, मान के चलते हैं। कितना मिला उसको? 200 एकड़। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना तक एक्सपेंड करेगा? मैक्सिमम 200 एकड़। 200 एकड़ में। ठीक है, पता चला कि 200 एकड़ में हम जितना एक्सपेंशन किए हैं, ये पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय के लिए स्टोरेज पर्याप्त नहीं है, बहुत जल्दी ही भर जाएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी, हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 200 एकड़। यस सर। ठीक है, ओके। वैसे ही बैंक भी है, वैसे ही क्या है, बैंक भी है। बहुत जगह बैंक का अपना बिल्डिंग है, बहुत जगह तो वो रेंटेड चल रही है, चलती है ना? यस सर। तो भाई रेंटेड चलती है तो उसकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, जब डेटा वॉल्यूम बढ़ाने की बात आएगी और जब वो अपने इंफ्रा को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो मान लीजिए बैंक है तो क्या करेगा? एक रूम और किराया पे लेगा। ठीक है, उसकी भी जरूर, उससे भी नहीं होगा तो एक रूम और किराया पे लेगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, ठीक है, और चाहिए तो और एक रूम किराया पे लेंगे। ठीक है, या एक रूम बनाएंगे, बढ़ाएंगे। जमीन कम पड़ गया तो आगे जमीन खरीदेंगे। इसमें एक्सपेंसेस क्या होगा? बढ़ते जाएगा सर। ठीक है, कुछ कंपनी ने दिमाग लगाया कि अगर हम एक बहुत बड़ा स्टोरेज का इन्वायरमेंट इस अर्थ पे कर दें, बना दें, दे दें, तो भविष्य में लोगों की जब स्टोरेज प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और वो जब अपने स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे,
और उसमें जो लागत आएगी उस लागत से काफी कम में हम उनको स्टोरेज अगर दे दें तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा और हमारा भी काम चलेगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, इसी प्लान को लेके हालांकि क्लाउड का कंसेप्ट इनिशिएट ओरिजिनेट तो एप्पल ने किया है, ठीक है। ये कंसेप्ट देने वाला कंपनी जो है वो कौन है? एप्पल है। लेकिन वो अपने डिवाइसेस के साथ शुरू किया था, लेकिन इसको कमर्शियलाइज तौर पे जो लेके दुनिया में आगे बढ़ा एज अ बिजनेस, एज अ मार्केटिंग के रूप में जो कंपनीज लेके आगे बढ़ा, वो पहली कंपनी बनी अमेज़न। कौन बनी? अमेज़न आज से 15-20 साल पहले ही ये प्लान कर चुका था कि आने वाले समय में डेटा स्टोरेज की डिमांड बढ़ेगी, लोग स्टोरेज के लिए अपने इंफ्रा को बढ़ाएंगे, कॉस्टिंग बढ़ेगी। मैं पहले ही से तैयार करके अगर रख दूं तो उनको काफी कम कीमत में मुहैया करा दूंगा, उनका भी काम चल जाएगा और मेरी भी इनकम, ठीक है, ओके। अब अमेज़न ने कहा कि मैं भी तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हूं, अरे मैं अमेरिकन हूं लेकिन अमेरिका कंपनी हूं, ठीक है, लेकिन मेरा भी तो रिसोर्सेज कहीं भी होगा तो क्या होगा? लिमिटेड। तो इसको अनलिमिटेड जोन में कैसे लेके चला जाए, ठीक है, तो उस बादल की तरह लेके चला जाए जो हर जगह है, छिटपुट तरीके से है। तो इसने क्या किया कि पूरे दुनिया में, ठीक है, जिस जिस हर कंट्री से टाई अप किया, हर कंट्री में जहां जहां इसको व्यवस्था मिली, जगह मिला, ठीक है, वहां वहां ये अपना स्टोरेज सिस्टम क्रिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी कंट्री में जहां जहां इसको मिला वहां पे क्या करने लगा? स्टोरेज सिस्टम बनाने लगा, ठीक है, ओके। और उन स्टोरेज का एक नेटवर्क क्रिएट किया जिसे हम लोग नॉर्मली नेटवर्किंग में डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के कंसेप्ट से पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क? यस सर। ठीक है, आप लोग अभी कुछ देर ब्लॉकचेन कंसेप्ट जो पढ़े थे उसमें सेंट्रलाइज स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड बताया गया था, और ब्लॉकचेन में बताया गया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर पे काम करता है, ठीक है, ओके। मतलब डेटा कहीं पे भी रहे मिल जाएगा सबको, ठीक है। यानी डाटा भले आपके सिस्टम में है लेकिन वो सिर्फ आपका नहीं है, सबका है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। यानी सर्वर एक नहीं है कि वही रख रहा है और सबको भेज रहा है, नहीं, कहीं पे भी वो रह रहा है, ठीक है, और किसी को भी कहीं से उठा के भेजा जा सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या हुआ कि घर में मान लीजिए 4 सदस्य कमा रहे हैं, ठीक है, और घर में पापा जी हैं, चारों सदस्य कमाए और पापा जी को लाकर दे दिए महीने के महीने, ठीक है, और पापा जी पूरा घर को संभाल रहे हैं, जिनको जो जरूरत है, ठीक है, वो दे रहे हैं, कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि घर तो चलाएंगे मान लीजिए पापा जी, उन्हीं का बात चलेगा, ठीक है, ओके। वही ऑनर है, वही मालिक है, सब कोई उन्हीं के बात को ओबे करेगा, ठीक है, और करते भी हैं हम लोग, ठीक है। हमारी संस्कृति भी यही है कि बड़े बुजुर्ग की हम लोग बात मानते हैं और कोशिश करते हैं उनकी बातों पर चलने की, ठीक है। तो एक व्यवस्था ये है, पर क्या है कि पापा जी का भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। मान लीजिए कि उनको चारों ने मिलकर 2 लाख रुपए दे दिया, तो ठीक है, हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी भी मान लेते हैं कि एक कैलकुलेशन कैपेबिलिटी है, एक मेमोरी की कैपेसिटी है। अब मान लीजिए उनके पास 4 लाख आने लगा इनकम, 8 लाख आने लगा, तो वो कहेंगे कर तो लेंगे लेकिन अब दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हिसाब किताब रखे कैसे, हिसाब किताब जोड़ने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो जब पापा जी को दिक्कत होता है तो वो क्या कहते हैं कि एक काम करो, तुम चारों कमा के आए हो, ठीक है, तुम सब पैसा अपने पास रखो। ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी हम ही मैनेज तो हम ही करेंगे, लेकिन तुम लोग पैसा जो है अब कमा के लाओगे, हमको दोगे नहीं, रखे रहोगे, और हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करोगे, ठीक है।
और हिसाब बना के रखोगे। मैं जो बोला वो समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब क्या किए कि पापा जी के पास पैसा भी नहीं है, उनको अब सिर्फ सर्विस मैनेज करना है। ठीक है, उन्होंने पहले के पास 1 लाख है, दूसरे के पास भी 1 लाख है, तीसरे के पास भी 1 लाख है, चौथे के पास भी 1 लाख है। मान लीजिए किसी को 50,000 की जरूरत है, तो पहले को कहा कि भैया पहले चौथे वाले को, ठीक है, 1.5 लाख की जरूरत है, उसके पास 1 लाख है, तुम 50,000 उसको दे दो। ठीक है, वो दे दिया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले सर्वर एक बन रहा था, सबको वही मैनेज कर रहा था। अब हम सर्वर की संख्या क्या कर दिए, मेन एक ही बना दिए, लेकिन सर्वर की संख्या 1 से ज्यादा कर दी और सबको एक दूसरे से क्या कर दिए, जोड़ दिए। यस सर, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, आपको क्या लगता है कि बैंक जो है, बैंक जो काम कर रही है, बैंक जो चल रही है, वो एक सर्वर पे चल रही है? ठीक है, हर बैंक की मुख्यालय होती है। कोई भी बैंक उठाते हैं, मुख्यालय उसका मुंबई में मोस्ट ऑफ का मुख्यालय है। तो इसका मतलब कि मुंबई में एक तो सर्वर होगा, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, जो भी होगा, और सारा डाटा वहां, यहां से वहां जाके स्टोर हो जाता होगा। क्या ऐसा लगता है? तो फिर वही दिक्कत हो, बैंक को भी वही दिक्कत आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगी ना। यस सर। आप मुंबई में जाइएगा तो एक बिल्डिंग में 3-3 बैंक के मुख्यालय मिलेगी आपको। बिल्डिंग एक ही है, ठीक है, लेकिन मुख्यालय कितने का है, कितने बैंक का है? 3 बैंक का है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। तो बैंक ने क्या कहा कि हमारी जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो ठीक है, पहले तो उसने शुरू किया होगा वहीं से, मेन सेंटर से, सेंट्रलाइज सिस्टम बना के। बाद में रियलाइज हुआ कि अरे भाई, पूरे हम इंडिया को ब्रांच में बना रहे हैं, सबको नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, ठीक है, कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो उसने क्या प्लान किया, बिहार में जगह उसका जहां पे भी है वहां पे एक तो बिहार में सर्वर डाल दिया। यूपी में जगह मिला, यूपी में एक सर्वर, मैं जो बता रहा हूँ सर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एमपी में जहां मिला, एमपी में एक सर्वर डाल दिया। ठीक है, अब बिहार के जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, वो बिहार वाले सर्वर से अटैच्ड होंगे, और ये सारे सर्वर, चाहे बिहार का सर्वर हो, यूपी का सर्वर हो, एमपी का सर्वर हो, ये सब कनेक्टेड हैं किसके साथ, मेन सर्वर के साथ। ठीक है, अब मेन सर्वर कह रहा है कि डेटा को मेरे पास भेजने की जरूरत ही नहीं है, हम सब तो एक दूसरे से जुड़े हैं, हम जिसको भी कहेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो बिहार का डाटा बिहार में रहेगा, यूपी का डाटा यूपी में रहेगा, एमपी का डाटा एमपी में रहेगा, महाराष्ट्र का डाटा महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, लोकल रेशियो में जो काम होगा वो फास्ट भी होगा। ठीक है, यानी बिहार का ब्रांच जब काम करेगा तो इसके डेटा खटखट यहीं के सर्वर से फेच होते जाएंगे। क्लियर? ठीक है, yes, सर ठीक है, हम तो कस्टमर बिहार के हैं, लेकिन हम एटीएम ले जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो वहां भी यूज कर लेते हैं। तो ये कैसे होता होगा? तो मैंने क्या कहा कि सर्वर अटैच्ड है। ठीक है, हम जैसे महाराष्ट्र में, हम बिहार के कस्टमर हैं, हम महाराष्ट्र के किसी एटीएम में यूज करते हैं। ठीक है, वो एटीएम पहले तो ये सर्च करता है कि सेम ब्रांच के आप है कि नहीं है। अगर आप सेम ब्रांच में नहीं है तो हर बैंक दूसरे बैंक के साथ जुड़ी हुई है इंट्रानेट के तहत, सॉरी एक्स्ट्रानेट के तहत। ठीक है, ओके, जुड़ी हुई है। तो मान लीजिए कि आप गए एटीएम एसबीआई में और लगा रहे हैं आप कार्ड यूनियन बैंक का, तो एसबीआई रीड किया आपका इंफॉर्मेशन और देखा कि ये तो यूनियन बैंक का कस्टमर है, तो उसने क्या किया, अपने बैंक के थ्रू, अपने बैंक से वो लिंक ट्रांसफर कर दिया किसको, यूनियन बैंक के नेटवर्क में। ठीक है, तो कहां, महाराष्ट्र में अगर है तो महाराष्ट्र वाला एसबीआई, ठीक है, महाराष्ट्र के यूनियन बैंक के लिंक में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यूनियन बैंक के पास आया कि भाई ये कस्टमर है आपका, ठीक है, ये मेरा कस्टमर है। ठीक है, उसने रीड किया तो पहले वो लोकल सर्वर महाराष्ट्र को दिया कि भैया ये अकाउंट नंबर जल्दी सर्च करो, ये एटीएम कार्ड नंबर है, ये जल्दी सर्च करो। वो तो वहां पे डाटा होगा नहीं, क्योंकि वो तो कस्टमर एक्चुअली कहाँ का है, बिहार का। तो जैसे नहीं है, वो सर्वर को रेस्पॉन्ड किया कि लोकल महाराष्ट्र वाला में ये नहीं है। सर्वर ने क्या किया, उस
तुरंत एटीएम नंबर, अकाउंट नंबर को, ठीक है, पूरे इंडिया में जो सर्वर अपने रन कर रहे हैं उस पर सर्कुलेट कर दिया, ठीक है, कि भैया जिनको भी मिले वो इमीडिएट रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। वो पहुंचा बिहार वाले सर्वर के पास, कहा कि तो मेरे पास डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये तुरंत रेस्पॉन्ड किया, वहां से पैसा डिडक्ट हुआ और यहाँ पे आपका अकाउंट क्या हो गया, मैनेज हो गया, अपडेट हो गया सर। अपडेट हो गया। पॉइंट क्लियर। और जो सर्वर करा रही है उसके पास भी है, ठीक है, कि कहां से लिंक आ रहा है भाई, तो बिहार से आ रहा है, बिहार का यूजर है, ठीक है, उसके पास ये सारा इंफॉर्मेशन है, बिहार का यूजर है, पैसा निकल गया बिहार, उसका जो अकाउंट है वो अपडेट हो गया। पॉइंट क्लियर। तो ये चीज है, ये क्लाउड में एक्चुअली ये सेंस आपको लेके बढ़ा गया। और अमेजन इसमें सबसे पहले लीड की, बाद में तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब आ गई, ठीक है, लेकिन अमेजन सबसे पहले इसको लीड करने वाला है। और इस तरह का वो स्टोरेज बना दिया और अपना एक AWS सिस्टम बना दिया, और लोगों को वो इंसिस्ट करने लगे कि इफ यू डिजायर अ मोर कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े, ठीक है, मैं आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और भी बहुत सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करूंगा। पॉइंट क्लियर। ये कंसेप्ट आपका लेके बढ़ा, ठीक है, अमेजन ने, और काफी कम व्यवस्था में, काफी कम कॉस्ट में, ठीक है, वेरी नॉमिनल कॉस्ट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के अपने नेटवर्क में स्टोरेज बढ़ाते हैं तो उसमें जो कॉस्टिंग आएगी उस कॉस्टिंग से काफी कम, ठीक है। लोगों को भी हुआ कि भाई ये तो बेहतर व्यवस्था है, ठीक है। आज अमेजन दुनिया का नंबर 1 में अभी चल रहा है, आप लोग जानते होंगे। अगर क्लाउड स्टोरेज की बात की जाए तो नंबर 1 किसको देंगे? अमेजॉन को सर। अमेजॉन, ठीक है, वो अमेजॉन खरीद बिक्री वाला ई कॉमर्स जो आप करते हैं उससे वो नहीं फायदा में रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम वो घाटा ही में रहता है। यस सर। ठीक है, वो एक्चुअली में प्रॉफिट कमा रहा है अपने क्लाउड से, ठीक है। ओके, अब है कि अमेजोन ने इतने बड़े जब स्टोरेज का निर्माण कर लिया पूरे दुनिया में, ठीक है, इवन सिर्फ दुनिया अर्थ पे ही उसने अपने स्टोरेज को नहीं बनाया, ठीक है। अगर व्यवस्था मिली तो उन्होंने सैटेलाइट, आप लोग जानते हैं कि जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है, भेजी जाती है, ठीक है, उसमें भी स्टोरेज कैपेसिटी लगाई जाती है आज के डेट में। किसी को पता है आप लोग में से? 95 कैंडिडेट्स अभी जुड़े हैं, 96। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि जो सैटेलाइट छोड़ी जाती, सैटेलाइट समझ रहे हैं? इंडिया भी भेजती है अपने सैटेलाइट, ठीक है, और इंडिया के सैटेलाइट से बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, भूटान, ठीक है, अगल बगल के जितने भी और भी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारी इन्हीं के सैटेलाइट को यूज करती हैं। ओके, तो सैटेलाइट में भी आपको स्टोरेज कैपेसिटी पहले नहीं भेजा जाता था, अब स्टोरेज कैपेसिटी लगा के भेजा जाता है, ठीक है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आज के डेट में कुछ बैंक्स भी ना सैटेलाइट स्टोरेज का भी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, यानी क्लाउड तो वो कर ही रही हैं, सैटेलाइट का भी वो इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, जिनमें से मेरे को जो जानकारी है उसमें से एक बैंक है ICICI। कौन बैंक? ICICI, ठीक है। ICICI का कहना है कि हम आपके डेटा को अर्थ पे भी रख रहे हैं, ठीक है, ओके, और अर्थ के साथ साथ हम आपके डेटा का बैकअप कहाँ बना के रख रहे हैं? सैटेलाइट, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ऐसा क्यों सोचा? ऐसा इसलिए सोचा कि अगर इन केस अर्थ पे मान लीजिए कि कुछ भूचाल आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया और सारी सर्वर की व्यवस्थाएं इमीडिएट ठप हो गई, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, तो और डेटा बर्बाद हो गया, लॉस्ट कर गया, ठीक है, तो हमारे पास डेटा आएगा कहां से? जो सैटेलाइट को बैकअप बना के रखे हुए रखा हुआ वहां पे, ठीक है। हो सकता है कि सैटेलाइट में जो व्यवस्थाएं स्टोरेज की हैं वो लिमिटेड होंगी, बहुत बड़ी तो नहीं होंगी, क्योंकि उसका पर्पस सिर्फ स्टोरेज करने के लिए तो नहीं भेजा गया है, बहुत सारे चीजों के लिए भेजा जाता है, ठीक है। स्टोरेज उनमें से एक विकल्प होगा उसका, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए हमारे पास उतना ही जगह सैटेलाइट में मिल जाए कि हम अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन, ठीक है,
और उसका अमाउंट सिर्फ अपडेट करते जाए, जो वो क्रेडिट डेबिट कर रहा है, अगर इतना भी मिल जाएगा तो मेरे लिए काफी है। नहीं समझो? यस सर। यानी सैटेलाइट में आपका अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, ठीक है, आपका पता है और आपका अमाउंट है, ठीक है। आप अर्थ पे जो जो डील कर रहे हैं, आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपका अमाउंट वहां पे 1 लाख है, आपने 10,000 जमा कर दिया, तो वो जो 1 लाख था वो अपडेट होकर वहीं पे क्या हो गया, 1,10,000, ठीक है। कब जमा किए, कब विड्रॉ किए, मान लीजिए ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि ये सिस्टम नहीं है, 1 मिनट। हेलो, ठीक है। तो क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग? अमाउंट सर। हाँ, अमाउंट अपडेट हुआ था सैटेलाइट में चलिए सर। मान लीजिए कि हम खोले, हमारा उसमें रिकॉर्ड चला गया, ठीक है, हम पैसा जमा कर रहे हैं, ये 10,000 जमा किए तो 1,10,000 हो गया, 5,000 निकाल लिए तो वहां क्या हो गया, 1,05,000, ठीक है। और मान लीजिए कि अचानक, ऐसा मान के चलते हैं कि अचानक अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, सर्वर लॉस्ट कर गया, डेटा लॉस्ट कर गया, ओके। अब हमको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, बनाए, डेटा का बैकअप ले आए, ठीक है, हमारे अकाउंट में क्या बता रहा है, 1,05,000। अब आप सोचिएगा कि सब डाटा तो लॉस हो गया, ठीक है, हम जाके कहते हैं कि हम तो तुमको 10 लाख रुपए दिए थे, जमा किए थे। बैंक कहेगा, ठीक है, कि आपका अकाउंट में जो लास्ट ट्रांजेक्शन आप किए थे उसके बाद अकाउंट में कितना बचा था, 1,05,000, उतने ही के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, फॉर द सेफ्टी व्यू पॉइंट, ठीक है। तो कुछ बैंक्स जो हैं, जिनमें आईसीआईसीआई के बारे में मुझे जानकारी थी तो मैं आपके साथ शेयर किया कि वो अपने डेटा को क्लाउड में मतलब सैटेलाइट में भी स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, ओके। तो क्लाउड का मतलब सिर्फ ये नहीं समझना है कि डेटा अर्थ पे जो भी डिफरेंट सर्वर्स है सिर्फ वहीं पे हो रहे हैं, वो तो एक मेजर कंसर्न तो है ही, ठीक है, लेकिन वो उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ भी हो सकती है, सैटेलाइट के साथ भी। ठीक है। अब जब अमेज़न इसमें लीड किया, उसके बाद तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब कूद गई, तो उसने सोचा कि हम तो इतने बड़े स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण कर दिए हैं पूरे दुनिया में, ठीक है, कि ये स्टोरेज भरने में भी अब कई साल लगेंगे, ठीक है। तो क्या इतने बड़े स्टोरेज का इस्तेमाल हम सिर्फ लोगों को, ठीक है, सिर्फ ये स्टोरेज बेचने के लिए करेंगे, सिर्फ यही एक सर्विस हम रखेंगे? कहा कि नहीं, इतना बड़ा जब स्टोरेज आप बनाए हैं तो और भी आप सर्विसेज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसने दिमाग सोचा कि हम ऐसा करें कि जो लोग क्लाउड से भविष्य में जुड़ेंगे, ठीक है, उनको स्टोरेज तो मिलेगा ही मिलेगा, ओके, वो स्टोरेज खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उनको जरूरत पड़ेगा तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, हम काम भी तो करेंगे वो, तो हम काम से रिलेटेड जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है ना, वो भी हम बेचें। मैं जो बोल रहा हूं समझिए बात को, काम से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर या सर्विसेज जो है वो भी मैं बेचूं। वो सर्विस मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं हुआ इस बात में, ठीक है। मान लीजिए कि अमेज़न कहे माइक्रोसॉफ्ट से कि आप अपने सारे सॉफ्टवेयर को दे दें और मैं इसको लीगल बना के, ठीक है, सबको बेचूंगा, ठीक है, कि 1 साल का लाइसेंस मिलेगा तुमको, 2 साल का मिलेगा, 1 साल का लोगे तो तुमको 200 रुपया पड़ेगा, मार्केट में खरीदने जाओगे 2,000 रुपया लगता है, हम तुमको 200 रुपये में देंगे। 5 साल का खरीदोगे, ठीक है, हम 400 रुपये में 5 साल का लाइसेंस देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ समझिए, समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। तो कंपनी को भी लगा कि इस व्यवस्था में दिक्कत क्या है, वैसे भी 50% तो पैरेसी हो जाता है ना। यस सर। कंपनी को पता है कि उससे हमको एक चवन्नी नहीं आ रहा है, पता है ना। अगर सारी व्यवस्थाएं क्लाउड पे चल जाए, ठीक है,
और बाजार में सॉफ्टवेयर मिलने के बजाय लोगों को अब कहां से सॉफ्टवेयर एक्सेस करना पड़े, क्लाउड से। ठीक है, तो एक तो नॉमिनल फी देके करना होगा, दूसरा ऑथराइज्ड हो जाएगा, लाइसेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये जो पायरेसी का कंसेप्ट है ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर पायरेसी मतलब नहीं समझे सर। पायरेसी इट्स अ काइंड ऑफ थेफ्ट, चोरी है एक तरह का, जिसमें आप जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर होता है ना उसकी क्लोनिंग करके, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इलीगल ही टर्म है, क्रैक वर्जन सर, जिसको क्रैक वर्जन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग। एंड राइट नाउ तो अभी मोस्ट ऑफ जो हम लोग यूज करते हैं सब लीगल ही मिलता है। वी आर परचेजिंग अ लैपटॉप दैट कम्स विद द विंडो जेन्युइन एंड एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट जेन्युइन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो सॉफ्टवेयर फ्री है उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है, चाहे हम अभी यूज करें या उसे हम क्लाउड के जरिए यूज करें, वो फ्री है तो फ्री ही है रहेगा। लेकिन सारे सॉफ्टवेयर तो फ्री नहीं है। नो सर। ठीक है, आप कोरेल ड्रॉ यूज कीजिए, फोटोशॉप यूज कीजिए, ये सब पेड है। यस सर। मार्केट में खरीदिएगा 5,000 रुपए लगेगा, 10,000 रुपए लगेगा। ठीक है, और यही क्लाउड के जरिए आपको अमेजोन व्यवस्था करा दे, गूगल व्यवस्था करा दे, माइक्रोसॉफ्ट व्यवस्था करा दे और कहे कि जो आप 10,000 दे रहे हैं 500 रुपए दीजिए ना, हम आपको दे देंगे, लाइसेंस देंगे। ठीक है, आप भी सोचिएगा कि 500 में हमको 2 साल का लाइसेंस मिल रहा है। ठीक है, मेरा काम तो 6 महीना में खत्म हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट 6 महीना में पूरा हो जाएगा, आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, आप भी जेन्युइन, उसको भी इनकम हो रहा है, किसी को कोई इशू नहीं है। ठीक है, पायरेसी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हम चले आएंगे क्लाउड पे। और दूसरा चीज है कि हम दुनिया में कहीं भी बैठ के कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में हो चाहे नहीं हो तो क्लाउड में रहेगा, और क्लाउड में तो आप कहीं भी बैठ के जुड़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर भी एक्सेस होगा और उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो हम डेटा बनाए हैं वो डेटा भी एक्सेस हम कर सकते हैं। यस सर, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस भी ले सकते हैं सर, उसको भी परचेज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो जब क्लाउड, हाँ, तो जब क्लाउड का सेंस लेके बढ़ा गया तो इसमें एक सर्विसेज ये भी आया कि हम सॉफ्टवेयर भी रखें। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आप गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं तो उसमें वर्ड एक्सेल आपको बाय डिफॉल्ट देता भी है, हालांकि उसका चार्ज नहीं लेता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको देता है वर्ड एक्सेल। आप सीधे अपने आई ड्राइव पे ही गूगल वर्ड और एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं से एक्सेस करके आपके सिस्टम में, चाहे वर्ड है या एक्सेल है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वहीं से आप वो वर्ड ओपन कर लेते हैं, वहीं पे डेटा तैयार करते हैं, डेटा भी वहीं सेव हो जाता है। कितने लोगों को पता है ये? यस सर, पता है, डॉक सीट नाम से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके, ये एक फैक्टर मिला, पहला फैक्टर स्टोरेज, दूसरा फैक्टर कि हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। अब हुआ कि जब हम इतने बड़े स्टोरेज का नेटवर्क बना दिए, हम तो खुद में एक विशाल नेटवर्क है, इतने बड़े स्टोरेज का नेटवर्क बनाए हैं, हजारों लाखों सर्वर्स हमने लगा दिया है, उन सर्वर की मतलब कैपेसिटी काफी हाई है, यानी हम कैपेसिटी को अगर डिवाइड करना चाहें तो हम उसे i3 में डिवाइड कर सकते हैं, i5 में डिवाइड कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, i7 के पावर में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब ये आया तो उन्होंने रियलाइज किया कि क्यों ना हम लोग इसको नेटवर्किंग में भी कन्वर्ट करें। ठीक है, जब हम एक कंपनी को क्लाउड से जोड़ ही ले रहे हैं, उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ही कर रहे हैं, तो कंपनी कह रही है कि मेरे साथ तो 50 एम्प्लॉय जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जो क्लाउड कंपटीशन ये कहता है, ठीक है, कि आप नेटवर्क एक बना लीजिए मेरे में, मैं आपको एक नेटवर्क दे देता हूं। कितने एम्प्लॉय हैं? तो 50 एम्प्लॉय हैं अभी। ठीक है, तो 50 एम्प्लॉय के लिए सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? तो भाई सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन i7 प्रोसेसर होना चाहिए, 16 GB रैम होना चाहिए, इतने ग्राफिक्स होना चाहिए, वो मैं आपको क्लाउड पे ही प्रोवाइड कर दे रहा हूं। यानी जो आपका आईडी होगा, ठीक है, जो ऑनर का आईडी होगा वो एक सर्वर के साथ इंटरेक्ट होगा, और जो एम्प्लॉय होंगे उनके जो आईडीज होंगे वो जब भी लॉग इन करेंगे क्लाउड में, जो ऑनर का आईडी वाला जो जोन है, जो नेटवर्क है, ठीक है, जो प्लेसेस है, वहीं पे वो कनेक्ट होंगे। ठीक है,
तो उनके ऑर्गेनाइजेशन का काम भी हो जाएगा और एक नेटवर्क में भी वो हो जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर, यस सर। यानी जो हम अभी हम एक बिल्डिंग लेंगे, वहां पे 50 कंप्यूटर लगाएंगे, उसको नेटवर्क करेंगे, ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। आप 50 एम्प्लॉय को 50 ठो आईडी दे दीजिए क्लाउड का, ठीक है, और आप कंपनी है, आपका एक आईडी है, मैंने आपका एक नेटवर्क बना दिया है, एक सर्वर बना दिया है, ठीक है, और उसकी पावर ये है, क्योंकि आपके पास 50 ही हैं, और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा भविष्य में जब भी बढ़ाना हो, ठीक है। और आप 50 यूजर्स को कहिए कि सीधे वो क्लाउड में जुड़े, वो जैसे जुड़ेंगे आपके नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और आपका तो जगह सेपरेट है, आपका आपके द्वारा या आपके एम्प्लॉय के द्वारा जो कुछ भी किया गया है वो आपके जोन में है, आपके एरिया में है, आपके स्टोरेज में वो डेटा है, ठीक है, और वो डेटा सिक्योर है बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम। वो तो मुझे भी नहीं पता है, वो सिर्फ आप ही को पता है, ठीक है। तो ये भी एक पावर निकल के आया, ठीक है। अब है चैलेंजेस, कि ये कंसेप्ट तो बहुत पहले आया, पर चैलेंजेस क्या रहा कि ये चलेगा कैसे। इसके लिए तो पावर चाहिए इंटरनेट का। अरे क्लाउड को चलाने के लिए पावर किसका चाहिए? इंटरनेट का। इंटरनेट पहले आया हमारे पास 2G में, फिर आया हमारे पास 3G में, पहले डायल अप कनेक्शन आया, फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया, फिर 2G, फिर 3G, ठीक है, फिर 4G। पता चला 3G तक तो ये पता चला कि ये इनफ नहीं है, यानी क्लाउड के सारे सर्विसेज को देने के लिए इनफ नहीं है, स्टोर कराने के लिए, मेल करने के लिए वहां तक इनफ है, लेकिन हर काम जो हम सोचे हैं उसके लिए ये इनफ नहीं है, ठीक है, ओके। तो इनफ कैसे होगा? इंटरनेट की जब स्पीड बढ़ेगी। 4G भी आया तो कुछ हुआ, लेकिन 4G भी उतनी बेहतर स्पीड नहीं है कि पूरे क्लाउड को हम 4G पे एक्सेस कर लें और या उसके जरिए काम कर लें, ठीक है। लेकिन जो 5G पे प्लान चल रहा है, इसमें सारी दुनिया मान रही है कि 5G जो है वो एक ऐसा इंटरनेट की स्पीड है जिसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, और उस काम का आभास, ठीक है, ठीक उसी तरीके से होगा जैसे नॉर्मल एक कंप्यूटर खोल के आप काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि 5G के साथ ये सोचा जा रहा है कि यही वो इंटरनेट का स्पीड है जिसमें हम पूरी दुनिया को धीरे धीरे क्लाउड सिस्टम, IoT सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक। तो ये एक ओवरव्यू आपको बताया मैंने क्लाउड के बारे में, ठीक है। क्लाउड में बहुत विशाल चीज है, मैंने एक सिर्फ ओवरव्यू दिया कि आपके दिमाग में क्लाउड के बारे में जो पॉजिटिव सेंस है वो बैठा रहे। अब हम लोग रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना बताने का पर्पस सिर्फ यही था कि आप अपने दिमाग को दौड़ाएं और सोचने की कोशिश करें, ठीक है, कि क्या क्लाउड जो है, क्लाउड कंप्यूटेशन जो हमारे पास है, क्या इसका किसी तरीके से एडेड बेनिफिट रोबोट के साथ मिल सकता है, या रोबोट का एडेड बेनिफिट क्लाउड को मिल सकता है, ठीक है। यानी दोनों बात आपको सोचना है, ठीक है। हो सकता है दोनों एक दूसरे के पूरक भी हो, पूरक ना भी हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको सोचना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। जो आपके दिमाग में आए, कुछ भी आए, ठीक है, वो आप बताएंगे, नहीं भी हो सकता है तो वो भी आप बताएंगे, ठीक है। और यही कंसेप्ट आपको सोचना है, और जब भी आपके दिमाग में आ जाए आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर आ जाए दिमाग में तो आप शेयर कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्लियर? यानी क्लाउड का बेनिफिट रोबोट कैसे उठा सकता है, या रोबोटिक्स का बेनिफिट क्लाउड में कैसे मिल सकता है, दोनों पक्ष सोचना है। जो पक्ष आपके दिमाग में आए, ठीक है, उसके बारे में हमारे साथ शेयर करना है। क्लियर? तो ये ओवरऑल था आज का ये। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट, आप इसमें अगर कुछ सोच के आएंगे तो वो क्वेरी हो जाएगा, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ रोबोटिक्स, दैट इज सेंसर पढ़ लिए हैं। तो इसमें एक अहम चीज है रोबोट्स का, वो है मोटर, ठीक है। थोड़ा बहुत मोटर आप जान रहे होंगे,
ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं मोटर को और बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें मोटर क्या होता है, मोटर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, एसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है, ओके, मोटर की फंक्शनलिटी कैसे होती है, ओके, तो ये सारा बताएंगे। उसमें इन रोटेशनल मोटर क्या होता है, आउट रोटेशनल मोटर का क्या होता है, ठीक है, किसकी जरूरत कहाँ पड़ सकती है, ठीक है, स्पीड कैसे स्पीड का क्या मतलब होता है, टॉर्क का क्या मतलब होता है, ठीक है, कहीं पे स्पीड की वैल्यू होती है तो कहीं पे टॉर्क की वैल्यू होती है, जहां वजन की बात आती है वहां स्पीड की वैल्यू नहीं होती है, टॉर्क की वैल्यू होती है, और जहां पे स्पीड की एक्सेलरेशन की बात आती है वहां पे स्पीड की वैल्यू होती है। तो ये सब कुछ कुछ हम लोग चीज जानने की कोशिश करेंगे। बहुत चीज आप हो सकता है फिजिक्स वगैरह में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी एक तरह से समझेंगे कि एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके सर। चलिए, ओके।